दिल्ली में हो रहे आम चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की दिलचस्पी बीजेपी और कांग्रेस से किसी मायने में कम नहीं लग रही है। मिल्कीपुर का चुनावी मैदान और लखनऊ छोड़कर अगर मायावती ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है तो इसे भला और क्या समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। दिल्ली जो आज भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक राजधानी है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। यह शहर न केवल मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा है, बल्कि कई अन्य राजवंशों द्वारा भी इस पर राज किया गया है। दिल्ली का राज सिंहासन हमेशा से शाही युद्धों और आक्रमणों का केंद्र रहा है और यही कारण है कि इस शहर की ऐतिहासिक अहमियत को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम दिल्ली में हो रहे आम चुनाव और इसके महत्व को विस्तार से बात करेंगे। बीएसपी दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रही है, लेकिन मायावती इस बार खास दिलचस्पी ले रही हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे यूपी चुनाव से ज्यादा वक्त मायावती दिल्ली को दे रही हैं। यूपी के हाल के 9 सीटों पे हुए उपचुनावों से ज्यादा तो लगता ही है। विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी चीफ मायावती के दिल्ली में डेरा डाल देने को आखिर कैसे समझा जाए, वो भी तब जब मिल्कीपुर में महत्वपूर्ण उपचुनाव भी 5 फरवरी को ही हो रहा हो। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन न होने के बाद मायावती ने मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले ही दूरी बना ली थी। बहुजन समाज पार्टी की गैर मौजूदगी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव में मोर्चा संभाल लिया है और मायावती का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हो गया है। आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सपोर्ट किया था। उन्होंने लखनऊ पहुंचकर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है। लगता है कि मायावती को यह दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही अखिलेश यादव और बीएसपी चीफ मायावती के रिश्ते में 36 का आंकड़ा हो रखा है, लेकिन दिल्ली में मायावती के निशाने पर अरविंद केजरीवाल ही है या कोई और भी है। एक सदाबहार दुश्मनी तो वे कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ पूरे मन से निभाती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के टिकट वितरित किए गए हैं, मायावती के निशाने पर चंद्रशेखर आजाद भी अब नजर आने लगे हैं। ये तो पहले ही देखा जा चुका है कि
उत्तर प्रदेश के हालिया उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती के हिस्सा लेने की वजह नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ही थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भतीजे आकाश आनंद से जिम्मेदारियां छीन लेने के बाद उपचुनाव से पहले बहाल करने की कोई और वजह तो थी ही नहीं, सिवा चंद्रशेखर आजाद के चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाने के। मायावती ने यूपी के उपचुनावों की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद को ही दी थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभार भी उनके पास ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की सूची कई बातें अलग से बता रही हैं। वहीं युवा उम्मीदवारों पर खास जोर कुछ मजबूत इशारे तो कर ही रहा है। मायावती ने दिल्ली की करीब आधी सीटों पर जाटव समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं और उनमें भी करीब आधे 45 साल से कम उम्र वाले हैं। मानकर चलना होगा कि युवाओं को टिकट दिए जाने में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की भी अहम भूमिका होगी, लेकिन मुहर तो मायावती ने ही लगाई होगी और ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया गया होगा। चुनावी राजनीति में बहुजन समाज पार्टी भले ही हाशिए पर पहुंच चुकी हो, लेकिन दलित समुदाय अब भी मायावती को ही अपना सबसे बड़ा नेता मानता है और चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के पहले तक मायावती की तुलना में उनको उतनी गंभीरता से नहीं लेता रहा है। लोकसभा चुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका ही दे दिया था। दलित युवाओं में भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती देखी जा रही है और आकाश आनंद के सामने मायावती के लिए यूपी में चंद्रशेखर आजाद वैसे ही बड़ा चैलेंज है जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के सामने लालू यादव के लिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता हैं। बीएसपी ने दिल्ली की 70 में से 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 45 दलित समुदाय से हैं और उनमें भी 35 जाटव बिरादरी से आते हैं। यह ध्यान रहे कि मायावती और सांसद चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जाटव बिरादरी से ही आते हैं। बीएसपी के दलित उम्मीदवारों में 33 सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 12 सीटें ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जाटव के साथ बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि और खटिक के अलावा जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पंजाबी और ओबीसी समुदाय के नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीएसपी चीफ मायावती ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट आवंटित किए हैं। दिल्ली में बीएसपी का अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन साल 2008 में देखने को मिला था, यानी मायावती के अपने बूते पर
उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के ठीक साल भर बाद। तब मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट की सोशल इंजीनियरिंग की थी, और वो भी बहुजन समाज पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में 2 विधानसभा सीटें मिली थी। 14% वोट शेयर के साथ बाबरपुर विधानसभा सीट और गोकलपुर विधानसभा की सीट सुरक्षित की थी। लेकिन 5 साल बाद ही साल 2013 में बीएसपी का वोट शेयर 14% से घटकर 5.3% पर पहुंच गया और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका। ये वही साल था जब दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी और कांग्रेस का करीब करीब सफाया हो गया था। शीला दीक्षित की दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के हाथों हार के साथ ही कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद तो कांग्रेस का भी बीएसपी की ही तरह खाता नहीं खुल पा रहा है। साल 2015 में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 1.3% पर पहुंच गया था, जब पार्टी के 70 में से 69 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। साल 2020 में तो बहुजन समाज पार्टी के सभी 68 उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो गई थी और वोट शेयर भी 1% से नीचे 0.71% पर पहुंच गया। और लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीएसपी का वोट शेयर 0.7% ही दर्ज किया गया है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।